मैं अपने पूरे गायघाट के परिवार को इस जीत का श्रेय देना चाहूँगी और मैं ये बहुत ही मजबूती से मानती हूँ और कहती हूँ कि ये जीत कोमल सिंह की जीत नहीं है, ये गायघाट की जनता की जीत है। लेकिन दुर्भाग्य रहा है मेरे गायघाट के साथ कि पिछले 10 वर्षों से गायघाट में आरजेडी के विधायक रहे हैं और इसी दुर्भाग्य की वजह से गायघाट हमारा 10 साल पीछे सा छूट गया था। मुझे लगता है कि मुझे अपने 5 साल के कार्यकाल में गायघाट को 15 साल आगे लेके जाना है और ये बेटी दिन रात एक कर देगी और अपने गायघाट को आगे ले जाके ही दम लेगी। माए बहन मान योजना की बात विरोधी करते थे, 2500 रुपये में देने की बात करते थे। क्या लग रहा है उनको स्वीकार नहीं कर पाई जनता? भरोसा नहीं था उन लोगों पे? करनी और कथनी में फर्क होता है। आप कह तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कर कौन सकता है, ये सामने है ना। जो व्यक्ति ये कहते हैं मैं ये करूँगा, तो पहले आप बताइए, आप 15 साल जब आपकी सरकार थी, आप लिस्ट दीजिए आपने क्या क्या किया। कोई लिस्ट नहीं था, कोई सूची नहीं काम थी। को गिना रहे हैं वो लोग। 17 महीना में भी हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, वो नीतीश जी का ही कार्यकाल था। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया था, आप लोगों ने पहले ही सेट कर दिया था 25-25 हजार। जनता ने बदलाव के लिए वोट नहीं किया था, जनता जो अग्रेसिव होके वोट प्रतिशत बढ़ा है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन इसमें कई ऐसी सीट रही जो नए विधायक चुन करके आए हैं। और इस बार देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कोमल सिंह हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? परचम लहरा दिया, पिछली बार जो है हार गए थे चुनाव उसी विधानसभा से। मैं इस जीत का श्रेय पूरा गायघाट विधानसभा के मतदाताओं को देना चाहूँगी, जिनको मैं अपना परिवार कह के पुकारती हूँ। मैं अपने पूरे गायघाट के परिवार को इस जीत का श्रेय देना चाहूँगी और मैं ये बहुत ही मजबूती से मानती हूँ और कहती हूँ कि ये जीत कोमल सिंह की जीत नहीं है, ये गायघाट की जनता की जीत है। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने 10,000 महिलाओं के खाते में दिए, सीधे लैंडस्लाइड करने का काम किया है आप लोगों ने? क्योंकि एनडीए को प्रचंड बहुमत, ये उम्मीद नहीं थी लोगों को। आपको उम्मीद था कि इस तरह के जो परिणाम आएंगे? बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताइए कि पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार रही है और उससे पहले 15 साल बिहार में महागठबंधन की सरकार रही है। पूरे बिहार के जनता के सामने क्लियर कट कंपैरिजन था 20 साल वर्सेस 15 साल। और मैं ये बात बताना चाहूँगी कि लोगों के सामने क्लियर था। आज हर घर नल जल है, हर घर बिजली है, गांव-गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, मेडिकल फैसिलिटी बेटर है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेटर है। ये सारा जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये एनडीए की सरकार के कार्यकाल में रहा है। तो लोगों को कंपैरिजन स्पष्ट था, लोगों को भरोसा एनडीए की सरकार पे, लोगों को भरोसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे है। तो ये जीत तो 100% होना ही था। लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया था, आप लोगों ने पहले ही सेट कर दिया था 25-25 हजार। जनता ने बदलाव के लिए वोट नहीं किया था, जनता जो अग्रेसिव होके वोट प्रतिशत बढ़ा है। महिलाएं भी बहुत ज्यादा घर से निकली हैं, जनता ने बदलाव के लिए नहीं, जनता ने ये सुनिश्चित करने के लिए अग्रेसिव होके वोट किया कि किसी भी सूरत में जो आदमी, जो सरकार बिहार का विकास कर रहा है, उसका रथ रुकना नहीं चाहिए। बिहार फिर से जैसे 20 साल से सुरक्षित हाथों में है, पुनः सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक होकर अपना मतदान किए। माए बहन मान योजना की बात विरोधी करते थे, 2500 रुपये में देने की बात करते थे। क्या लग रहा है उनको स्वीकार नहीं कर पाई जनता? भरोसा नहीं था उन लोगों पे? करनी और कथनी में फर्क होता है। लोग कथनी पे विश्वास नहीं करते हैं, करनी पे विश्वास करते हैं। आप कह तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन कर कौन सकता है, ये सामने है ना। जो व्यक्ति ये कहते हैं मैं ये करूँगा, तो पहले आप बताइए, आप 15 साल जब आपकी सरकार थी, आप लिस्ट दीजिए आपने क्या क्या किया। कोई लिस्ट नहीं था, कोई सूची नहीं थी। काम को गिना रहे हैं वो लोग। 17 महीना में भी हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे, वो नीतीश जी का ही कार्यकाल था। 20 साल से बिहार जो एक विकास की रथ बिहार में चली, विकास का गंगा बिहार में बढ़ा, पूरे भारत में बिहारियों को गौरवान्वित करने का काम किया, वो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं,
गाय घाट में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है जो कोमल सिंह करने का काम करेगी? हमको तो अपने ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही लग रही है। पिछले 10 वर्ष से हम हमेशा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बात है कि पूरे बिहार में एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है मेरे गाय घाट के साथ कि पिछले 10 वर्षों से गाय घाट में आरजेडी के विधायक रहे हैं और इसी दुर्भाग्य की वजह से गाय घाट हमारा 10 साल पीछे सा छूट गया था। मुझे लगता है कि मुझे अपने 5 साल के कार्यकाल में गाय घाट को 15 साल आगे लेके जाना है और ये बेटी दिन रात एक कर देगी और अपने गाय घाट को आगे ले जाके ही दम लेगी। जनता के बीच भी रहेगी कोमल? बिल्कुल बिल्कुल। किसके बीच रहूंगी? जनता के बीच रहूंगी। जनता नहीं कहती हूँ, गाय घाट के परिवार के बीच में रहूंगी मैं। गाय घाट के परिवार की? बिल्कुल वही परिवार है पूरा? वही मेरा परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ कोमल सिंह थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे 10 साल हमारा गाय घाट पीछे चला गया है, 15 साल आगे ले जाने का काम करेंगे। बने रहिए बोले भात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।